अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, ये मनाज़र किसी पार्किंग स्टैंड के नहीं हैं और ना ही यहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पार्किंग स्टैंड का हिस्सा हैं, बल्कि ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें वो हैं जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों, गलियों, मोहल्लों और चौराहों से चोरी की गई हैं। तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत की ये गाड़ियाँ AVLS सदर डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद की हैं। ये गाड़ियाँ कैसे चोरी हुई, इन मोटरसाइकिलों की चोरी के पीछे कौन से गैंग कार फरमा हैं, कैसे चोर गफलत और लापरवाही का फ़ायदा उठाकर शहरियों को उनकी सवारी से महरूम करते हैं और किस तरह AVLS सदर डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई की और ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस हवाले से यहाँ हमें ज्वाइन किया है DSP AVLS सदर मेहंदी काज़मी ने। हम उनसे पूछेंगे कैसे ये गैंग कानून की गिरफ्त में आया, कितनी गाड़ियाँ, कितनी मोटरसाइकिलें और कितनी मुतफरका व्हीकल्स उन्होंने बरामद की है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, आज फिर AVLS सदर ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। कैसे ये चोर आपकी गिरफ्त में आए? ये सर सारा विजन तो हमारे CCP साहब का है। उन्होंने हमें टारगेटेड कुछ चीज़ें दी जिस पे हमने काम किया और मोस्टली ये TO ही हैं जो टारगेट ऑफेंडर्स होते हैं, जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं ना, वही बार बार ये रिपीटर हैं। एक मुलज़म है हमारे पास, अभी आपको दिखाते हैं। वो 2003 से रिपीटेडली यही काम कर रहा है। गाड़ी अच्छा, 2003 से वो गाड़ियाँ मुसलसल चोरी कर रहा है। अच्छा, कितने की गाड़ियाँ उसने चोरी की हैं अब तक? 100-150 के करीब मुकदमा। अच्छा, 100-150 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। अभी भी 2 महीने में हमारी 12 गाड़ियाँ उसने चोरी की। 2 महीने में 12 गाड़ियाँ। अच्छा, मेहंदी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें वो भी गाड़ियाँ हैं जो कि माल बर्दारी के काम आती हैं और इसके साथ साथ दीगर व्हीकल्स भी हैं। कैसे चोरी होती हैं गाड़ियाँ, कैसी गफलत और लापरवाही होती है जिसका ये चोर फ़ायदा उठाते हैं? सबसे पहले तो इसमें जो मालिक है उसकी गफलत है। चोर तो बाद में चोरी करेगा ना, पहले मालिक की यह गफलत होती है कि इतनी कीमती उसकी गाड़ी होती है, वो बिल्कुल लावारिस ऐसे खड़ी करके चला जाता है, किसी ऐसी जगह खड़ी करता है कि चोर चोरी करने आए, उसको चेक करे इसमें रिमोट है, तो कोई इसमें हॉर्न बजता है या नहीं बजता, या इसमें कोई ट्रैकर है या नहीं है, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसने इतना लावारिस को खड़ा किया होता है। वो उसको चाबी लगाता है। पुरानी गाड़ियों को मोस्टली चाबी लग जाती है, तो वो चाबी लगाता है, इसको स्टार्ट करता है। अच्छा, मेहंदी काज़मी साहब, एक आप तवील अरसे से AVLS के साथ मुंसलिक हैं। अब बताएं, आपके तजर्बे से हम फ़ायदा उठाते हैं और आपसे पूछते हैं हम कि गाड़ी कैसे चोरी होती है? सर, गाड़ी चूँकि और कितने मिनट में चोरी होती है? गाड़ी 2 से 3 मिनट में चोरी हो जाती है जो पुरानी गाड़ी है। जो नई गाड़ी है उसको 5 से 6 मिनट लगते हैं क्योंकि उनके पास डिवाइसेस हैं ना, वो डिवाइसेस ऑपरेट करते हुए उनको 5 से 6 मिनट लगते हैं। अदरवाइज़ जो पुरानी गाड़ी है वो तो ये 3 मिनट में ले जाते हैं। अच्छा, हाँ। क्या ऐसे इक़दामात हों आप समझते हैं कि उनसे गाड़ी चोरी नहीं होगी? सर, सबसे पहले तो ये है कि जितने पुराने लॉक्स होते हैं ना, गाड़ी पुरानी गाड़ी होती है, मालिक समझता है कि ज़रूरत नहीं है, चाबी मेरे पास ही है। वो लॉक ऐसे हो जाते हैं कि उनको कोई भी चाबी लगाई जाए तो वो खुल जाती है। तो जो पुरानी गाड़ी हैं, मालकान को चाहिए कि उनके लॉक्स तब्दील कराएं ताकि उनको आम कोई भी गाड़ी मतलब की चाबी ना उसको अप्लाई कर सके। अच्छा, काज़मी साहब, ये बताइएगा कि नई गाड़ी और नई मोटरसाइकिल तो चोरी होती थी और उसको चोरी से बचाने के लिए हिफाजती इंतजामात भी किए जाते थे, वायर लॉक लगाया जाता है, क्रूक लॉक लगाया जाता है, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि पुरानी गाड़ियाँ और पुरानी मोटरसाइकिलें भी चोरी हो रही हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा सर, ये असल में इनको इतना भी पुराना ना समझें आप। अच्छा, पुरानी से मतलब ये होता है कि जो हम 20 मॉडल से पीछे वाली जो मॉडल है ना, उसको हम अपने टिपिकल वर्ड्स में पुरानी कह रहे हैं। अदरवाइज ये गाड़ी पुरानी तो नहीं है ना। अच्छा, ये पुरानी, ये करोला है, देखे ना, ये पुरानी तो नहीं है। ये जो है ये पुरानी है, उसके आगे देखे सारी न्यू मॉडल। मैं पूछ रहा हूँ ना, यही एक ऐसा सवाल था जो मेरे ज़हन में था कि नई गाड़ी और मोटरसाइकिल तो चोरी हो रही है, पुरानी क्यों हो रही है? पुरानी के 2 तरीके होते हैं। जो चोर होता है ना, वो पुरानी गाड़ी चूँकि ईजी
खड़ी होती है, उसको चुराने में उसको टाइम कम लगता है, वो इसको चोरी कर लेता है। तो इसका डिस्पोजल उसके पास बड़ा आसान होता है कि अच्छा। वो इसके कागजात कहीं से हासिल करता है। ऑनलाइन निकल आते हैं, आपको पता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्साइज ऑफिस से कोई ले जाता है, वो किसी भी तरीके से इसके डॉक्यूमेंट ले लेता है, ओरिजिनल जो होते हैं। तो इसको कोई और प्लेट लगाता है, कोई और डॉक्यूमेंट लगाता है। सबसे ज़्यादा लोग आजकल बेवकूफ़ बने हैं OLX पे। ये OLX पे 5 लाख सस्ती गाड़ी लगा देते हैं। बंदा पहुंचता है, देखता है गाड़ी कागजात, उसी वक्त चेक करता है, पेमेंट करता है, बाद में आके रोता रहता है कि ये तो गाड़ी ख़त्म। अच्छा, ये तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई। नाज़रीन, आपने भी सुना कि ये जो पुरानी गाड़ी सस्ते दामों भी मिलती है, इसके पीछे असल कहानी क्या होती है। अच्छा, इसके पुर्जे भी बिकते हैं कि ये गाड़ी बस ऐसे ही डंप होती है? सम केसेस में होता है। एक अभी हमारे पास है बंदा, उसने गाड़ी चोरी की है, उसने सारी को ना कट कर दिया है। अच्छा, एक फुट के पुर्जे कर दिए हैं। अच्छा। वो कह रहा था कि मैंने सोचा कि इसको थोड़ा थोड़ा करके बेच के खाता जाऊंगा। अच्छा, तो इस तरह के भी लोग हैं। अच्छा, गाड़ियों के तो भी पुर्जे, तो मोटरसाइकिलों के भी पुर्जे ही अब बिक रहे हैं, पूरी मोटरसाइकिल तो नहीं बिक रही? नहीं सर, जो 70 और 125 है ना, अच्छा, वो तो मुकम्मल बिकती है सर। मेहंदी काज़मी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ से मैं इनके साथ जा रहा हूँ उन मोटरसाइकिलों की जानिब जो कि इन्होंने बरामद की हैं। कितने गैंग इस वक्त शहर में ऑपरेट कर रहे हैं मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के हवाले से, और आज भी आपने कितनी तादाद में मोटरसाइकिलें बरामद की हैं? सर गैंग तो आप मोटरसाइकिल तो हर बंदा ही चोरी कर रहा है सर। अच्छा। इस पे आप कोई स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि इतने गैंग इस पे वर्किंग कर रहे हैं। जो नशई है वो भी चोरी कर रहा है, जो प्रोफेशन चोर है वो भी चोरी कर रहा है, जिसने अपनी मोटरसाइकिल जिसकी पुरानी होगी है उसने पार्ट्स चेंज करने हैं वो भी चोरी कर रहा है, जिसको कोई ज़रूरत पड़ गई है किसी के दोस्त की मोटरसाइकिल उसने वो भी चोरी कर ली है। स्टूडेंट बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, जो ज़रूरतमंद है वो भी वहाँ से ले जाता है। अच्छा, मोटरसाइकिल चोरी अब एक देखा जाए तो एक प्रोफेशनल बन गया है सर। असल में जो मोटरसाइकिल का मालिक है ना, वो इतना लापरवाह है कि अपनी मोटरसाइकिल को 1.5-2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल अच्छा, है एक दिन में औसत शरह क्या है मोटरसाइकिल और कार चोरी की? कार चोरी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह माइनस में जा रही है। अच्छा जी। तो मोटरसाइकिल जो है ना वो कभी अप डाउन होती रहती है सर। कितनी अंदाजन 30, हमें 40, 50? नहीं सर, 9 से लेके पूरा डिवीजन है, सबसे बड़ा ये डिवीजन रजिस्टर्ड है। क्या? नहीं, मैं ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर, आपका मैं विजन ले रहा हूँ, आपके तजर्बे से मुस्तफीद हो रहा हूँ। 60 से 90 तक एवरेज है इसकी। 60 से 90 पूरे लाहौर की। पूरे लाहौर की? पूरे लाहौर की। पूरे लाहौर से एक दिन में 60 से 90 की एवरेज है मोटरसाइकिल चोरी की, और कार चोरी की इक्का दुक्का वारदात है। मेहंदी काज़मी के साथ अब हम चलते हैं उन मुल्ज़मान की जानिब जो कि इन वारदातों में मुलविस है। इन्होंने बताया कि एक मुल्ज़म तो ऐसा है जिसने पूरी कार खोल दी, पुर्जे पुर्जे करके उसको बेच दिया, जबकि एक मुल्ज़म ऐसा है जो कि 2003 से कारें चोरी कर रहा है। ये मुल्ज़मान अपने जुर्म के बारे में क्या कहते हैं, क्या तुझी पेश करते हैं कि कब से वो ये जुर्म कर रहे हैं और क्यों ये वारदातें कर रहे हैं और कितनी वारदातें की हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आइए हमारे साथ। ये मुल्ज़म है जिसने पूरी कार खोल के बेच दी, पुर्जे पुर्जे कर दिए कार के। कैसे कार चोरी की, कैसे उसके पुर्जे किए, इसी से पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मेरा नाम यूनस। यूनस, कब से कारें चोरी कर रहे हो? कितनी कारें चोरी कर ली? सर एक ही कर ली। कौन सी कार चोरी की थी? होंडा स्विक। और कैसे उसको बेचा, क्या किया उसके साथ? बेचा नहीं सर, वो इन्वेस्टिगेशन में आ गई है, गाड़ी इन्होंने पकड़ ली। वो पहले किसी ने चोरी की हुई थी। अच्छा। मेरी वर्कशॉप के सामने खड़ी थी, मैं जिस तो आप उसके पुर्जे पुर्जे बेचते रहे हो? नहीं बेचा नहीं, सिर्फ उसको खोला और वो पकड़ी। कितने के पुर्जे बेचे हैं उसके? कोई नहीं बेचा जी। हैं? ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। टायर कितने, कौन से टायर बेचे हैं उसके? रिम भी बेचा है? रिम बेचे हैं मैंने, रिम बेचे हैं, टायर बेच दिए हैं।
और बकाया बोनट बेचा उसका। अच्छा, तो पीछे रह क्या गया? बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, बोनट भी बेच दिया, दरवाजे भी बेच दिए, रिम बेच दिया, टायर बेच दिया, अब पीछे क्या रह गया उसके भाई, वो भी बता दो। अच्छा, उसके अंदर वाले सारा सामान। और आइडिया कैसे आया गाड़ी को चोरी करके बेचे, ये पुर्जे करके बेचने का? ये गाड़ी 3 हफ्ते से खड़ी थी बाहर, तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था। अच्छा, तो वो काम करते करते बाद मेरा ज़हन उसके ऊपर अब फिट हो गया, हाँ जी, जेन और फिट हो गया। मैंने उसको वरना चुरा इससे लिया। पहले कितनी गाड़ियां चोरी नहीं की सर, हैं? इससे पहले कोई गाड़ी नहीं चोरी इससे की पहले क्या करते थे? मैं यही काम कर रहा हूँ, जनरेटर का करता हूँ और गाड़ियों के काम करता हूँ। इससे पहले कोई गाड़ी चोरी नहीं की, कोई भी चोरी नहीं की। अच्छा, दरवाजे कितने के बेचे उसके और टायर कितने के बेचे? सर वो एक वर्षा मेरे दिए हैं, उसका रेट नहीं हुआ, बस वैसे दिए हैं। अच्छा, बोनट कितने का बेचा? वो 5 चीज़ें इकट्ठी दी हैं। 5 चीज़ां इकट्ठियां ला के हाँ दे जी, देती हैं। जी, अभी उसका रेट नहीं हुआ। कितना शरीफ किस्म का चोर है, कहता है बोनट बेच दिया, दरवाजे बेच दिए, रिम बेच दिया, टायर बेच दिया, बाकी सारी गाड़ी वहीं पे है। ये वो साहब हैं जो कि गाड़ियाँ चोरी करते हैं और बाद में पुर्जों की शक्ल में बेचते हैं। एक ये भी कार चोर हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सजाद। सजाद, कितनी की गाड़ियाँ चोरी की हैं? मैंने गाड़ी को नहीं, मेरी कार का पर्चा नहीं सर मेरे ऊपर तो है। क्या किया है? मैंने डाला था सब्जी वाला, वो चोरी किया था? वो हाँ जी, वो किसी को देना था मंडी, वो लेके जा रहे सब्जी बेचने के लिए। तो उसको चोरी करके किसी को दे दिया? हाँ जी, अच्छा। किसी ने मुझे दिया है वो। किसी ने तुम्हें दे दिया? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मंडी और तुम लेके इतने सीधे थे कि चोरी का डाला ले लिया उनसे भाई? सर उसने मंडी बोला कि सब्जी जो लोड थी ना वो मंडी उधर भेज दो। सब्जी समेत ही उसने डाला चोरी करके तुम्हें दे दिया? जी। और तुम इतने सादा कि तुमने कहा कि चलो पैसे आधे आधे होने थे कि? जी नहीं, मैं अभी जेल में आया हूँ। जेल किस जुर्म में गए थे तुम? वो 411 का पर्चे थे यार। किस चीज़ के 411 थी? गैस चोरी के मीटर नहीं होते? अच्छा अच्छा वो अच्छा। थे। यानी रिकॉर्ड याफ्ता है आपसे जा साहब? ये पता नहीं सर, ये मुझे तो कब से वारदातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वारदात? भी नहीं, पीछे भी कोई नहीं, सिर्फ वालदा बडेरी अकेली वालदा और कोई नहीं है। तो काम करो, को मजदूरी करो कि चोरी करनी शुरू कर दी? सर जी वो गलती हो गई, बस गलती हो गई। ले जी, इंसाफ से तो गलती हो गई। इनका कहना है कि बेरोज़गारी से तंग आके गलती हो गई, लोगों की चीज़ें चोरी कर ली, सब्जी से बड़ा डाला चोरी कर लिया, गलती हो गई, ये है इनका कहना। आगे चलते हैं। ये भी कार चोर हैं, ये भी गाड़ियाँ चोरी करते हैं और ये जो गाड़ियों की आपने एक लाइन देखी है, इनसे ही बरामद हुई है। क्या नाम है आपका भाई? आसिफ। आसिफ साहब, कब से वारदातें कर रहे हैं? मैं अभी किसी के साथ जाता था। अच्छा, 2003 से वारदातें नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं 2000 पैदाइशी मेरी 2004। अच्छा, तो कितनी वारदातें की हैं? मैंने 3 वारदातें की। क्यों वारदातें, क्या तालीम है तुम्हारी? मैंने 8 पढ़ी है। 8 पढ़ी हैं, तो कोई काम क्यों नहीं करते? कार चोरी करना, अब चोर का लेबल लग गया, क्या कहेंगे रिश्तेदार, अजीज़ों कारब, बहन भाई, ख़ानदान वाले कि यार ये चोर है? जी बस किसी के साथ जा गलती हो गई। इससे पहले भी पकड़े गए? नहीं पहली मरतबा जी। पकड़े? तो अब पकड़े तो गए हो, तो मुस्तकबिल का क्या इरादा है? ये काम जारी रखना है कि तौबा कर लेना? तौबा कर लेनी है, ख़त्म कर दिया ऐसी तौबा। बहुत देर से तौबा कर ली, जिस दिन से पकड़ा गया उस दिन से उस तौबा दिन से कर। तौबा कर लिया? जी तौबा पे कायम हो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, आपका क्या नाम है जी? वकास। वकास साहब, आपने कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं? जी मैंने इनसे चोरी की गाड़ी ली है और अच्छा, एक गाड़ी आपने की ली है, है, एक इन्होंने गाड़ी की की है, है आपने ली है? जी। अच्छा, कितने की ली आपने? मैंने 3-3 लाख। आप चोरी की गाड़ियाँ खरीदते हैं? नहीं नहीं, बस वो इनसे ली थी। इनसे पहले किसी से नहीं ली? नहीं जी, तो ये कैसे आइडिया आया चोरी की गाड़ी खरीदने का? बस एक दोस्त था वो भाग गया है, ठीक है, पुलिस से उसके पीछे लगी हुई है, तो उसने मुझे बोला भाई ये गाड़ी सेल कर रहा है पहले, तो मैंने इनसे बोला, फिर मैंने वो गाड़ी ली, तो बोले हज़ा वो गाड़ी, फिर बाद में इनके मुझे बोला भाई मेरे पास 2 गाड़ी हो रहा है ऐसी, मैंने फिर वो भी ले ली इनसे। अच्छा, तो वो चोरी शुदा गाड़ियाँ कहाँ बेचते थे? कुछ भी नहीं, बस खुद यूज़ कर रहा था मैं। शौक है? जी जी। वाह 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 वाह। चोरी शुदा गाड़ियाँ खरीदते हैं ये साहिब सस्ते दामों। मुल्ज़मान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ हम आपको आगे एक ऐसे मुल्ज़म के पास लेके जा रहे हैं जो कि 2003 से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ चोरी कर रहा है। ये है वो मुल्ज़म जो कि 2003 से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ चोरी कर रहा है और चोरियों का सिलसिला जारी है। पकड़ा जाता है, जेल जाता है,
फिर बाहर आता है, फिर वारदातें करता है। गुज़श्ता 2 माह में इसने तकरीबन 12 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी की हैं। इसी से पूछते हैं इसके जुर्म की रुदाद। क्या नाम है आपका? नसरुल्लाह। नसरुल्लाह। हाँ जी, कब से वारदातें कर रहे हैं नसरुल्लाह? तकरीबन 18-20 साल हो गए। 18-20 साल से। कितनी का अंदाज़न गाड़ियाँ चोरी की होंगी? 50 साल है, 50 के 60 50-60 अंदाजा, अंदाज़न। तो कितनी मरतबा पकड़े गए? 5-6 दफ़ा। चोरी शुदा गाड़ियाँ कहाँ पर बेचते हो, कहाँ छोड़ के? KPK में। KPK में। कितने पैसे मिलते हैं एक गाड़ी के पीछे? 1,20,000। 1,20,000। किस मॉडल की गाड़ी का? 5-6 मॉडल। 5-6। और उससे ऊपर के हो तो? ऊपर नहीं, मैं करता ही नहीं। 5-6 मॉडल की गाड़ियाँ हाँ चोरी जी, करते हो बस? हाँ जी। लेके कैसे जाते हो KP? मोटरवे हैं? मोटरवे के। मोटरवे रास्ते में कोई चेक नहीं करता? नहीं कोई रोकता नहीं? नहीं शादीशुदा हो? जी, कितने बच्चे? 5 बच्चे। 5 बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? बस मुस्तकबिल ख़राब हो गया जी उनका सब। कितनी मरतबा पकड़े गए? कितनी मरतबा तुम जेल से बाहर आए? कितनी वारदातें की? बताया तो है, 5-6 दफ़ा मैं पकड़ा हूँ, आया हूँ। 5-6 दफ़ा पकड़े हाँ गए, जी। 5-6 मरतबा वारदातें की, 50-60 गाड़ियाँ चोरी की, यही बताया ना हाँ आपने? जी, कैसे गाड़ी चोरी करते हो? पुरानी चाबी से। किस गाड़ी को ज़्यादा चोरी किया? कौन सा ब्रांड की गाड़ी जो है वो ज़्यादा चोरी? टोयोटा करोला। टोयोटा करोला। अच्छा, ये जो नाके लगे हैं शहर के बाहर, किसी नाके पे आज तक नहीं पकड़े गए? नहीं, नाका उस टाइम नहीं होता, किस टाइम? सुबह जाने के वक्त। उस वक्त लेके जाते हो? चोरी करने के बाद गाड़ी कहाँ खड़ी करते हो? ले जाते हैं सीधा ही सीधा कहाँ? मोटरवे से। इस मोटरवे तो सुबह सुबह जाते हो ना? हाँ जी। तो जब दोपहर को कार चोरी की या नहीं, रात दोपहर को की, नहीं करता, तो कब चोरी की? सुबह तो अपने किए पे पशेमानी तो नहीं होगी तुम्हें? कोई नदामत तो नहीं होगी ना? होती है। फिर अगर होती है तो फिर ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? बस छोड़ दिया था, बीच में रिकॉर्ड बन गया, फिर उठा के पर्चे डाल देते हैं, फिर अंदर। अब कितनी गाड़ियाँ बरामद की हैं तुमसे? एक गाड़ी बरामद हुई है। एक बरामद हुई है। 20 साल से मुसलसल वारदातें कर रहे हैं ये साहब। नदामत भी है, शर्मिंदगी भी है, मगर पकड़े जाने के बाद, रिहा होने के बाद ये दोबारा वारदातें कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इन्हें भी पुलिस ने पकड़ा है। क्या नाम है जी आपका? जी सर जी, मेरा नाम अब्दुल सितार है। अब्दुल सितार साहब, आप क्या गाड़ियाँ चोरी करते हैं मोटरसाइकिल? नहीं नहीं सर जी, मैं चोरी नहीं करता। वो बस ना बिलिंग का कुछ शौक है, तो कुछ वो उधर धर्मपुरे में 2 तोड़े के ऊपर लेट गया था। उधर मियाँ मीर सरकार है, उधर लंगर भी वादू मिलता है। अच्छा। तो लंगर किया है, तो वो आके बैठा हूँ खोखे के सामने, दूध की बोतलें जिधर मिलती हैं। वो तोड़े के ऊपर मेरी आँख लग गई है, तो उसने आके ना हल्का सा पहले ना मुझे ऐसे चेक किया है। अच्छा। तो वो सर बाइक की किक मारी है, तो इधर ले आया हूँ अच्छा। टाउनशिप। अच्छा। चौधरी है कोई इधर होटल वाला। अच्छा। उसने मुझे पकड़ा है, मुझे कहता है इधर नीचे ज़मीन पे बैठ। मैं कहा ज़मीन पे नहीं बैठूंगा, खड़ा रहूंगा। नहीं, खड़ा रहेगा। मैं कोई लावारिस का नहीं हूँ। नहीं, ठीक मेरे है, पीछे भी भाई हैं, मेरे भी स्ट्रॉन्ग भाई हैं। ठीक है, ठीक। उनको पता चल गया कितनी ना। को मोटरसाइकिल ऐसे करके किक मारी और लेके आ गए? सिर्फ 2 मोटरसाइकिल। सिर्फ 2? जी। वो और वो किधर लेके गए? वो सिर्फ 2 मोटरसाइकिल? एक मोटरसाइकिल का पेट्रोल मुक गया था, वो मैंने उधर ही लगा दी थी, धर्मपुरे। नशा के रखा रहे हैं? नशा सर सादा सिगरेट। सादा सिगरेट। आज तो पहले आइस पीना। आइस? हाँ जी। वाह 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 वाह, कितों मिलती आइस? सर धर्मपुरे लालपुर हर जगह ਦੇ ਉੱਤੇ गादियाबाद। अच्छा जी। ਵੱਡੇ ਸਾਂਦੇ। अच्छा, जेरी मोटरसाइकिल चोरी की थी, किन्ने की विकदी है? सर मैं कभी बेची नहीं, मेरा शौक ही है सिर्फ इधर। सिर्फ किक मारी? नहीं, इतना शौक नहीं है मेरा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। अच्छा ਜੀ। हाँ। ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਵੇ। अच्छा जी। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਸੈਂਡਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? कोई भी नहीं देता। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਨੇ। अच्छा जी। ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸ਼ਈ ਦੇ ਕੇ ਟੋਕਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ। नहीं, गल तेरी ठीक हैगी है। अच्छा, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਵਾਤਾ ਮੇਰਾ। हाँ। ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। नहीं, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ। 2012 ਚ ਲਾਣਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਫੋਤ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 2010 ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਦੀਆਬਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਆ? ਚੋਰੀ ਚ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ? ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨੇ?
सर अल्लाह माफ़ करे, इस्तगफार, तौबा तौबा। कोई बंदा आंदा है ना दवा दवा इन्होंने नहीं वेखना कैमरा वेख रहा है, इन्होंने नंबर लिखना है, बेची मुलाजम ने परे जाना है तो पिछों करन गए मुलाजम ते आपने बातें सुनी है इंसाफ की। ये मोटरसाइकिल चोरी में है और ये बस शौक की खातर किक मारी, वन व्हीलिंग की, जहाँ पेट्रोल ख़त्म वहीं छोड़ दिया। बातें आपने मुल्ज़मान की सुन ली। यहाँ से हम चलते हैं उन लोगों के पास जिन्हें पुलिस ने उनकी चोरी शुदा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद करके दी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहरी ज़ीशान जिनकी गाड़ी चोरी हुई थी, अब उनको गाड़ी मिल गई है। पूछते हैं कैसे गाड़ी चोरी हुई थी। ज़ीशान, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी चोरी शुदा गाड़ी मिल गई। किस तरह चोरी हुई थी, कितना अर्सा पहले चोरी हुई थी? ये 13 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मेरे घर के बाहर से चोरी हुई थी, ठीक है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से जो है ना जल्द 24 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी जो है ना रिकवर हो गई थी, ठीक है। जैसे ही FIR हुई है उसके बाद तारिक साहब हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है। आपने अनलॉक खड़ी की? नहीं, लॉक थी, बाकायदा पूरी लॉक थी, इसकी CCTV फुटेज भी है, सारा कुछ है, ठीक है। ये लॉक थी, इन्होंने लॉक खोला है, थोड़ी सी गाड़ी आगे लेके गए हैं, उसके बाद पीछे हैं, गाड़ी स्टार्ट की है, रिवर्स लेके चले गए चोर। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम बिलाल है। हम उनसे पूछते हैं क्या तासुरात हैं, आज उन्हें इनकी गाड़ी मिल गई है। बिलाल, कैसे चोरी हुई थी, क्या गफलत की थी, क्या लापरवाही की जिसका चोर ने फ़ायदा उठाया? भाई कोई भी नहीं, मैं आया हूँ रात लेट घर आया हूँ, तो मैंने घर के बाहर ना गाड़ी खड़ी कर दी। सुबह को टाइम होने वाला था, मैंने कहा अंदर क्या खड़ी करनी है, तो मैंने तो हुई ना? हाँ बस गफलत हो गई, वो घर दरवाजे के आगे ही खड़ी कर दी, कैमरे भी लगे हुए हैं सारे। तो मैं अंदर चला गया हूँ, तो तकरीबन कोई बड़े भाई निकले हैं कोई आधे पौने घंटे बाद, उन्होंने जाना था कहीं काम, तो उन्होंने देखा बाहर गाड़ी नहीं, उन्होंने मुझे उठाया है कि गाड़ी किधर है, बाहर देखा आगे गाड़ी का है। अब क्या फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। ये मलिक मुश्ताक साहब हैं और अब्बास भट्टी साहब हैं, ये SP साहब की टीम है, उन्होंने बड़ी जी सेम डे में हमारी गाड़ी रिकवर करवाई है। गफलत तो है, गफलत तो है, बस गाड़ी घर के बाहर खड़ी की, कैमरे लगे हैं, कौन लेके जाएगा, मगर ले जाने वाले ले गए। यहाँ हम चलते हैं मज़ीद ऐसे अफराद की जानिब जिनकी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, उनसे पूछते हैं उनके तासुरात क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं शहरी सफदर जिनकी पिकअप चोरी हुई थी। मेहनत कश आदमी हैं, वो पिकअप इनके ज़रिए माश में अहम किरदार अदा करती थी। कैसे चोरी हुई और कैसे बरामद हुई, इन्हीं से पूछते हैं। किस तरह चोरी हुई थी भाई? ये सर सुबह 5 बजे गई है। अच्छा। 5:05 पे। तो ठीक है, लापरवाही से खड़ी कर दी थी? नहीं सर, लॉक थी, तो फिर तो कैसे उसने गाड़ी खोली है, जिस तरह भी खोली है, ठीक है। खोलने के बाद वो बंदा गाड़ी ले गया है। मैंने सुबह 10 बजे देखी है कि मेरी गाड़ी नहीं है, ठीक है। मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, उसको मैंने पूरा वकूआ बताया है। अब क्या महसूस कर रहे हैं, मिल गई है? जी जी जी, मुझे मिल दोबारा गई। तो लापरवाही नहीं करेंगे? नहीं नहीं सर, पहले भी नहीं थी सर, मेरे कैमरे लगे हुए, मेरे कैमरे में आई है सर। कैमरे से किसी ने निकल के तो नहीं हाँ, है चोर को पकड़ना? बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है, अभी कैमरे लगे हैं, बस ठीक है, गाड़ी खड़ी कर दी, कैमरे लगे हैं, कोई बात नहीं, बस ले गया। अभी एक और शहरी हैं, इनको भी इनकी गाड़ी पुलिस ने वापस दिलवाई है। खुशी इनके चेहरे से झलक रही है, मगर जब तसव्वुर में जाके देखे चोरी हुई होगी तो यही चेहरा परेशानी में डूबा भी होगा। तो इन्हीं से पूछते हैं क्या माजरा है, कैसे चोरी हुई? जी बिल्कुल जी, हमारा घर है बैरिया टाउन में, लाहौर में है। तो रात को गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, तो जब ये चोरी हुई है। लेकिन ये कि मैं कहना चाहूँगा कि व्हीलियस स्पेशली जो हमारे। अच्छा, चोरी कैसे हुई? घर के बाहर खड़ी की, अनलॉक थी? लॉक थी गाड़ी, हर ट्रैकर लगा हुआ था, हर चीज़ उसमें शामिल थी। लेकिन जो चोर जो है वो ज़्यादा तेज़ है चीज़ से, वो उनकी ज़्यादा टेक्निक है। अब क्या फील है? अच्छा फील कर रहे हैं जी, बहुत खुशी हुई है और बड़ी खुशी हुई है जी, इनको इनकी गाड़ी मिल गई है। जब चोरी हुई थी घर के बाहर खड़ी की थी। मोस्टली अगर हम इन वारदातों का जायज़ा लें और इसकी तफ्तीश का जायज़ा लें तो ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि घरों के बाहर
खड़ी कर दी जाती हैं और वहीं से चोरी होती है। एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनको भी इनकी गाड़ी मिली है। क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, कैसे चोरी हुई, कैसे मिल ये गई? मेरे में छतरी चौक पे का घर था, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, तो रात को सुबह 5 बजे उठे हैं तो गाड़ी गायब। तो गाड़ी लॉक नहीं की थी? तो गाड़ी लॉक थी, सब तो कुछ फिर थी। कैसे और फिर हमने वो एफआईआर करवाई, तो फिर इन अफसरों का बहुत ले जी, इनका भी जो है इनकी गाड़ी भी मिल गई है। आपने देखा है कि चोरीशुदा गाड़ियाँ जब मालकान को वापस मिली तो उनके चेहरे से खुशी छलक रही थी। यहाँ ये कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपनी सवारी की खुद हिफाजत करनी चाहिए। गाड़ी और मोटरसाइकिल को जिस लापरवाही से हम खड़ा कर देते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चोर इसी लापरवाही और गफलत का फ़ायदा उठाते हैं। शहरियों की बातें आपने सुनी। यहाँ से हम चलते हैं SP AVLS जाहिद हुसैन के पास और उनसे पूछते हैं इस गैंग की गिरफ्तारी और उससे होने वाली बरामदगी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं SP AVLS जाहिद हुसैन। तो हम उनसे पूछते हैं, एक तो आज की कार्रवाई के हवाले से 5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। क्या कहते हैं, कैसे ये गैंग्स काम कर रहे थे और किस तरह ये कानून की गिरफ्त में है? जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बड़ा अच्छा काम था AVLS का। गाड़ियों के अंबार लगा दिए, मोटरसाइकिलों के अंबार लगा दिए। कैसे ये चोरी हुई, कैसे पकड़ी गई? देखें जी, ये एक शेयर एफर्ट है। पहले तो मैं अपने उस स्टाफ को जो AVLS सदर का है उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक महदूद वसाइल में रहते हुए इतना अच्छा काम किया है। देखें, जो बाकी चोर और बाकी जो मुल्ज़मान हैं या माल मसरूका है वो विदन पंजाब है। बहुत रेयर है कि वो कराची या KP के जाए। हमारी तो हर गाड़ी और हर मोटरसाइकिल आउट ऑफ प्रोविंस या आउट ऑफ रेंजेस चला जाता है। तो उस हालात में एक एक मुल्ज़म को पीछे जाना, आप ट्रैवल टाइम देख लें, उनके लिए और वसाइल देख लें, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक बहुत अच्छा काम है जिसको वाकई अप्रिशिएट किया जाना था और उसको हमने आपके थ्रू इसको अप्रिशिएट। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताइएगा कि पुरानी गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं, नई गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं, कहाँ खपत हो रही है इनकी? देखें जी, ये मैं आपको फिर वही आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि गाड़ी ख़रीदते हुए इसको बहुत एहतियात करें। अब वो पहले वाली बात नहीं है। अब गाड़ियाँ चोरी होने के बाद उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं खुल के किसी मार्केट में बिकते। ये गाड़ियाँ बाकायदा बिल्कुल उसी तरह ही उनके चेसिस नंबर चेंज कर दिए जाते हैं। जो गाड़ी चोरी हुई होती है वो तो स्टोलन डाटा में आ जाती है। ये उसको एक ऐसी गाड़ी राह चलते हुए ये तस्वीरें खींचना शुरू कर देते हैं और उसी गाड़ी का नंबर प्लेट से और गाड़ी का कलर वो सारा इनके पास एक मेमोरी बनना शुरू हो जाती है। ये उसी गाड़ी की नंबर प्लेट और उसी के रंग के मुताबिक उसका नंबर ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है। हर गाड़ी के नंबर से आपको चेसिस और इंजन मिल जाता है। तो ये उसके चेसिस नंबर को उस गाड़ी को जो कि चोरी नहीं हुई उसके मुताबिक तैयार करवा देते हैं। और जब कोई आम सादा लो बंदा जब गाड़ी ख़रीदने लगता है तो नॉर्मली मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि ये गाड़ी चेक करवा दें, इसके अगेंस्ट FIR तो नहीं है। तो मैं उन लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि काइंडली गाड़ी को फिजिकल चेक करवाएं। अच्छा, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि OLX पे जो सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं, ये सस्ती गाड़ियाँ नहीं हैं, ये कोई चारा है। ये चारा है, ये क्या है? ये इस तरह है जी कि गाड़ी कोई नॉर्मल प्राइस से कोई 1 लाख सस्ती गाड़ी रख दी जाती है। तो जब अब इस तरह होते हैं तो लोग जो है ना वो देखें, जहाँ पे भी किसी को थोड़ा सा भी लालच होगा तो वो अपने प्रिकॉशंस जो है ना लेवल्स को वो कम करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो उनसे रब्ता करते हैं। व्हाट्सएप नंबर होते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर उस वक्त उनको वो एमरजेंसी शो करते हैं कि जी मेरी वालदा बीमार है, मैं इसलिए गाड़ी जल्दी भेजना चाहता हूँ, आप हॉस्पिटल की पार्किंग में आ जाएँ। मैं यकीन जाने बहुत सारी गाड़ियाँ सरे राह फ़रोख्त हुई हैं। वो जब उनके पास हम गाड़ियाँ पकड़ते हैं कि ये तो टेम्पर्ड है, ये चोरी की है, तो वो बाद में पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। अच्छा जाहिद, ऐसे कितने गैंग हैं जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और कितने गैंग हैं जो अभी कानून की गिरफ्त में नहीं आए? देखें, ये गैंग्स तो तकरीबन जो हैं अब एक सनत का ये दर्जा अख्तियार कर चुकी है। जी ऐसे ही है जी, क्योंकि गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कीमती लाहौर शहर में ही हैं। मोटरसाइकिल देखें, ये 1.5-2 करोड़ लोगों का शहर है। इसमें मोटरसाइकिल नॉर्मल किसी छोटे शहर में से उठाते हुए या करते हुए उनके लिए मसला है। तो यहाँ पे गाड़ियों की एक वाइड रेंज है और वैरायटी ऑफ गाड़ियाँ, और सबसे महंगी गाड़ियाँ लाहौर में है। वो भी चोरी होना शुरू हो गई। वो इसलिए इसको टारगेट करते हैं और यहाँ पे उनको जो है वो बंदों में मूव करना वो इतना मुश्किल नहीं है।
और गाड़ी लेकर फ़ौरन रिंग रोड पे चलते हुए जब तक वो 15 की कॉल और कोई अलर्ट होता है उस वक्त तक, और ज़्यादातर तो गाड़ियाँ खैर रात के अंधेरे में जो अनअटेंडेड गलियों में हम खड़ी कर देते हैं, जो हमारे पास अंदर जगह नहीं है, तो वो गाड़ियाँ फिर जो डाउन मॉडल है वो तो वहाँ से चोरी हो जाती हैं। और जो लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर तो या स्नैच होती हैं या फिर उनके लिए वो कीलेस के लिए उनके प्रोग्राम्स, वो एक हाई-फाई गैंग्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाहौर में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ज़ाहिद साहब, ये जो चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के पार्ट्स फ़रोख्त हो रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से, इम्पोर्ट तो अरसा दराज से बंद है, ये कौन सी इम्पोर्ट है जो कि शहर की चोर मार्केटों में चल रही है? देखें, मोटरसाइकिल दो तरीक़ों से डिस्पोज होता है। मोटरसाइकिल जो लेटेस्ट मॉडल का है जी, उसका ख़रीदार तो फिर बदकिस्मती से आउट ऑफ प्रोविंस बैठे हुए हैं, जो कि साउथ साइड पे निकल रहा है। वो हम उस पर एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। वो मेरी आज भी CCPO साहब से डिस्कशन हुई है, हमने उनसे कुछ रिसोर्स मांगे हैं और हम इंशाल्लाह ताला टीमें निकाल रहे हैं साउथ साइड, तो वहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो फिर अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से लेकर मार्केटों में मार्केटों में वही अर्ज़ करना हूँ कि सेकंड जो पार्ट है वो ये है कि जो चोर उन तक नहीं पहुँच रहे जो आउट ऑफ प्रोविंस ले जा रहे हैं और वो निस्बतन थोड़े से पुराने मॉडल हैं, उनकी वो डिमांड नहीं है उधर, तो वो इधर लोकल मार्केट में जो कबाड़िए हैं, जिनको हम कबाड़िए कहते हैं, या ये जितने कह लें मैकेनिक हैं, ये इस अपना लालच, वही 10,000 5,000 के लालच में उनको वो मोटरसाइकिलें खोल के उनके पार्ट्स फिर वो फ़रोख्त कर रहे हैं। वो उनको पुराने मॉडल की या पुराना चेसिस नंबर लेके उसके ऊपर वो फिट करके दे रहे हैं। उस पर भी हमने एक ऐसा यूनिट मजांग में बना दिया है जो हमारा स्पेशलाइज यूनिट उस पर काम कर रहा है, और वो उनको पकड़ के उनसे वो मोटरसाइकिलें रिकवर करके फिर दोबारा जिन लोगों की वो गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल हैं वो उनको दोबारा वो तैयार करके या रिकवर क्या ये कबाड़िए, ये मैकेनिक कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं है। नहीं ये कानून की गिरफ्त में आ रहे, क्यों नहीं आप इनको पकड़ रहे? तो ना सिर्फ पकड़ रहे हैं बल्कि ये एक नई हम सेक्शन ऑफ लॉ भी इसमें कर रहे हैं। ये 411 तो है रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, एक 413 है जो हैबिचुअल रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी है। हम उसमें इनको एक तो लेकर जा रहे हैं, दूसरा इनको उस गैंग का हिस्सा बना रहे हैं। ये दे आर नॉट बीइंग अरेस्टेड फॉर द सेक ऑफ द रिकवरी पर्पज़, हम इनको बाकायदा फ़िक्स कर रहे हैं, उन मुकदमात में उनमें चलान कर रहे हैं और इनका वो सबका एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द सजा। अच्छा ये जो आज भी आपने गैंग्स पकड़े हैं ये रिपीटर हैं? जी ऐसे ही है, रिपीट कर रहे हैं, क्राइम बार बार कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा सुकम आपकी तफ्तीश में रह जाता है, कौन सा ऐसा रुकना है जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं, आप पकड़ते हैं, ये जेल में जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वारदातें करते हैं? देखिए सर, बात एक तो सुकम ये है कि जो चोरी है उसका कोई आई विटनेस नहीं है। आई विटनेस अकाउंट ना होने की वजह से जब हम उन पर रिकवरीज इफेक्ट करते हैं या बाज़ औक़ात कैमरा CCTV कैमरा फुटेजेस अवेलेबल नहीं होती, तो वो अगर हैं तो फिर तो हम फोटोग्रामेट्री टेस्ट पे चले जाएं और उनको वहाँ से उनकी मैचिंग करवाएं, तो वो चीज़ें उनको सज़ा दिलवाएंगी। वो चीज़ें जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो वो सिर्फ एक रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी 411 के मुल्ज़म रह जाते हैं। कोर्ट्स उसमें क्या कर सकती हैं, वो तो फिर ज़ाहिर है कि उनमें बेल्स ही देंगी क्योंकि वो सेक्शन ऑफ लॉ वो अट्रैक्ट नहीं करता। दूसरा जुर्म कहने को ये चोरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ज़रिया रोज़गार से वो महरूम कर दिया जाता है। कोर्ट से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि इस चीज़ों पे सेंसिटाइज़ हम उनको भी कर रहे हैं, अपने IOs को भी कर रहे हैं कि इन केसेस को नॉर्मल केस मत लें और इस चीज़ में अपनी टेक्निकलिटीज़ को बढ़ाएं। और दूसरा जो बार बार आने वाला और ये छोड़ते नहीं हैं, तो सर उसमें फिर प्रिजन का भी रोल है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरऑल वर्क करेगा तो फिर है वहाँ इनकी रिहेबिलिटेशन तो वो करते हैं, लेकिन ये वापस जब आते हैं तो इनके पास करने को और तो कुछ है नहीं। माशरा उनको उस तरह से कबूल नहीं करता, वो रिस्क इस तरह ले नहीं सकते, वो उनको कोई टैग शैग करके तो बेचते नहीं हैं। वो नॉर्मल आके फिर जब देखते हैं और ये इजी मनी है। आप ये देखें ना कि एक गाड़ी चोरी करके उसकी सिर्फ 5 मिनट की मेहनत है और उसके पास ट्रैवल टाइम है 4-5 घंटे का, उसके बाद से उसको 5 लाख रुपए में गाड़ी मिल जाती है। अच्छे मॉडल की गाड़ी वो 10 लाख में बेचता है, तो कौन सी ऐसी कमाई है जो उनको 10 लाख रुपया इस तरह दिलवाएगी। बात सुनी आपने SP AVLS जाहिद हुसैन की, उनका कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और इसके साथ साथ शहर में कार और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। शहरियों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले मुल्ज़मान इस वक्त हैं कानून की गिरफ्त में।
गिरफ्तार मुलजमान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें मिलेगी इनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।